लेटर को पढ़ने से पहले हम सभी कुछ पीछे के इतिहास को जान लेते हैं। सहारा इंडिया और सेबी के बीच चल रहे विवाद के चलते निवेश करने वालों की जमा पूंजी अभी भी खतरे में पड़ी हुई है। लोग जब भी अपने रुपए के लिए सहारा इंडिया के ऑफिस जाते हैं तो उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से पिछले कुछ समय से निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक लोगों का उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा। इन सभी मामलों के बीच सहारा इंडिया ने अपने निवेशकों के लिए एक लेटर जारी किया है, जिसमें बाजार नियामक सेबी SEBI पर उसके निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए रखने का आरोप लगाया है। साथ ही उसने कहा है, हमें बेड़ियों में जकड़ रखा है। दोस्तों, सहारा ने पत्र में लिखा है कि सहारा भी सेबी से पीड़ित है। हमसे दौड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन हमें बेड़ियों में जकड़ रखा है। सेबी की तरफ से दलील दी जा रही है कि दस्तावेज और रिकॉर्डों में निवेशकों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा, जिसके कारण सहारा भी अपने निवेशकों की तरह सेबी से पीड़ित है। दोस्तों, सहारा इंडिया सेबी पर क्या आरोप लगा रही है, आइए जानते हैं। सहारा इंडिया के मामले में 4 अगस्त 2021 को आई सेबी की सालाना रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के करीब 129 करोड़ रुपए लौटा दिए गए। वहीं सहारा की तरफ से सेबी के खाते में 31 मार्च 2021 तक जमा कराई गई रकम ब्याज समेत करीब 23,191 करोड़ रुपए हैं। अप्रैल 2018 में सेबी ने कहा था कि जुलाई 2018 के बाद सेबी किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। ऐसे में सहारा सेबी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने निवेशकों के पैसे को अपने पास रखा हुआ है। चलिए अब जानते हैं लेटर में क्या लिखा हुआ है। आप भी पढ़िएगा दोस्तों, हम भी पढ़ेंगे। सहारा इंडिया परिवार ने आज एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि सहारा वर्तमान स्थिति का उतना ही शिकार है जितना कि उसके निवेशक हैं। सेबी के पास सहारा के 25,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। पिछले 9 वर्षों में सेबी ने निवेशकों को लगभग 125 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है। यह ना तो तर्कसंगत है, ना ही न्यायोचित है। सेबी को निवेशकों के हित में कार्य करना चाहिए। सेबी या तो निवेशकों को भुगतान शुरू करे या उस धन को सहारा को वापस करे, ताकि हम अपने निवेशकों को भुगतान कर सके। अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है दोस्तों, यह विडंबना है कि एक और जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सहारा ने 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज सहारा सेबी खाते में जमा कराए हैं और यह धन पिछले 9 वर्षों में सेबी के पास व्यर्थ पड़ा है। वहीं दूसरी ओर हम पर लगे प्रतिबंध के कारण अपने संपत्ति को बेचकर या गिरवी रखकर सहारा निवेशकों को सीधे भुगतान नहीं कर सकता। जब संपत्तियां प्रतिबंधित हो और उपलब्ध धन सहारा सेबी खाते में जमा हो तो सहारा अपने निवेशकों को भुगतान करे तो करे कैसे? जब सख्त बेड़ियां पड़ी हो तो कोई कैसे दौड़ सकता है? इन सब के बावजूद सहारा भुगतान तो कर रहा है, लेकिन भुगतान में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। सहारा अपने निवेशकों को पिछले 24 वर्षों से भली भांति सेवाएं दे रहा है और अतीत में भी कभी भी कोई मुद्दा नहीं उठा। सहारा और उसके निवेशक वर्तमान परिस्थिति के शिकार हैं, जहां एक और सहारा के 25,000 करोड़ रुपए सेबी ने अपने निवेशकों के हित के नाम पर अपने पास व्यर्थ रखे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सेबी ने मार्च 2018 में घोषणा कर दी थी कि वह जुलाई 2018 के बाद किसी भी निवेश को भुगतान नहीं करेगा। सेबी का यह कृत्य न्याय की और गैर जिम्मेदाराना है और निवेशक के हित के विरुद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 5/12/2012 का आदेशानुसार 25,000 करोड़ रुपए ही इस धनराशि से सेबी ने न तो निवेशकों को भुगतान किया है और न ही यह धनराशि सहारा को वापस की है। सेबी को यह समस्त धनराशि या तो सहारा को वापस कर देनी चाहिए, जिससे कि निवेशकों को भुगतान किया जा सके, या सेबी द्वारा निवेशकों को बिना देरी किए हुए भुगतान शुरू कर देना चाहिए, ताकि निवेशकों के हित की रक्षा की जा सके। तो दोस्तों, यही था लेटर में लिखा हुआ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कोई महत्वपूर्ण लगी हो। वीडियो को महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।